हमारी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एल और एम दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज के दौरान ही हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की मुख्तलिफ इकसाम भी डिस्कस करेंगे। तो हमें कहा गया है कि एल क्रॉस एम के दो बाइनरी रिलेशन निकालें। अब हमने एल क्रॉस एम निकालेंगे, फिर उसको बाद जो है ना बाइनरी रिलेशन को समझेंगे कि होता क्या है। एल क्रॉस एम में ए बी और सी क्रॉस एम है हमारे पास 3 और 4। इनको देखें तो ये हमारे पास बनते हैं A3 A4, उसके बाद B3 B4, उसके बाद C3 C4। ये हमने L क्रॉस M मालूम कर लिया। 3 अरकान इसके हैं, 2 इसके हैं, 3 2 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब हमने रिलेशन निकालने हैं, रिलेशन 1 निकाल रहे हैं L क्रॉस M से। तो रिलेशन क्या होता है? इन रिलेशन होता है ये जो हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें से चंद एक लिख दें, यानी कि इनका इस सेट का, ये जो सेट बना है L क्रॉस M का, इसका सब सेट जो होता है वो रिलेशन होता है। अब रिलेशन में हम अपनी मर्जी से सारे एलिमेंट्स लिख दें या सारे, फिर भी ठीक है। चंद एक लिख दें वो फिर भी ठीक है। जैसे मैंने A3 लिख लिया, एक आध और लिख लेते हैं, C4 लिख लिया। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, इसको रिलेशन कहते हैं। रिलेशन 2 निकालें। रिलेशन 2 में A4 लिख लें और उसके बाद B4 लिख लें, ये और एक और लिख लें बेशक C3। ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन 2 बना ली हमने L क्रॉस M पे। अब M क्रॉस L भी उसने कहा था, उस पर भी 2 रिलेशन बनाए, तो वो भी ऐसे ही है। M पहले लिख लें 3 4 क्रॉस L है A B और C। अब इसके बनाए हम इसको मल्टीप्लाई करें 3A 3B 3C, फिर 4A 4B 4C। ये हमने एक सेट बना लिया। इसका रिलेशन बनाए। रिलेशन हम क्या बनाएंगे? इसका सबसेट बनाएंगे। कोई लिख लें 3B 4B लिख लें, एक एलिमेंट और लिख दें 4C, एक ऑर्डर स्क्वायर। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद क्या करते हैं? रिलेशन 2 बनाते हैं। रिलेशन 2 में भी इसी तरह है, हम 4A लिख लें, उसके बाद 3 और C लिख लें। ये रिलेशन बन गया। अब ये 2 रिलेशन तो हमने जो है बना लिए हैं। रिलेशन समझ आ गया कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट बनता है, ये वाला सेट M क्रॉस L का या L क्रॉस M का, उसका जो सब सेट होता है वो रिलेशन होता है। रिलेशन का समझ आ गई। इसके बाद हमने समझना है फंक्शन। फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऐसा रिलेशन निकालना है, ऐसा सबसेट निकालना है इसमें से जिनके पहले अरकान, इस रिलेशन की बात करें तो इसके पहले अरकान कौन से हैं? A B और C हैं। इनके पहले अरकान मिस भी कोई ना हो और डबल भी कोई ना आए। मिसाल के तौर पर L क्रॉस M से मैं फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ L से M की तरफ। फंक्शन जब लिखूंगा, F लिख लिया मैंने, तो अब हमने L क्रॉस M का जो हमारे पास सेट बना हुआ है, इसके पहले अरकान के वो कौन से हैं? A B और C हैं। तो A B और C, इसके दो, A के भी हमारे पास 2 हैं, ये 2 हैं, B के लिए भी ये 2 हैं और C के लिए भी ये 2 हैं। A के जो 2 हैं उनमें से एक लाजमी तौर पे लिखना है। लिखना एक है, दोनों ने लिखने, वो हमारी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें। मिसाल के तौर पर A4 हमने लिख लिया। अब हमने A की बारी समझ लें कि पूरी हो गई। अब B वालों से भी हमारी मर्जी है, B4 लिख लें या B3 लिख लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। चलो मैंने B4 लिख लिया। इन C वालों में से भी एक ही लिखना है, C3 लिख लें या C4 लिख लें, फिर भी कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, पहले अरकान चेक करें हम। A B C सेट, पहला सेट जो था L था, उसके बराबर होना चाहिए A B C। एक तो पहले अरकान 2 दफ़ा ना आए, एक कंडीशन, 2 शराइत होती है फंक्शन की। ऐसा रिलेशन, ये भी हमने रिलेशन ही बनाया है, ऐसा रिलेशन जिसमें पहले अरकान जो हैं, वो पहले जो अरकान हैं वो पहले सेट के बराबर हों। पहला सेट L क्रॉस M L के बराबर हों। देखें A B C। उसके बाद 2 दफ़ा भी ना आए। मिसाल के तौर पर A4 आ गया अगर। अब हमने ये फंक्शन बनाया है L से M की तरफ।
तो इसमें हम देख रहे हैं ए बी सी एल के इक्वल आना चाहिए। पहले अरकान ये जो हमने बनाया था इनमें से हमने एक सिलेक्ट करना था, इनमें से भी एक और इनमें से भी एक तो बात ये हो गई। दूसरा हमने कहा था फंक्शन होता है ऐसा रिलेशन होता है जो सबसेट, रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, वो सबसेट होता है। सबसेट हम अगर दे ये दो सेलेक्ट कर ले और सी वाला मिस कर दे तो फिर भी वो फंक्शन नहीं बनेगा, रिलेशन होगा। फंक्शन के लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि आपने जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको सबको पूरा करके लिखना है कि अगर उनकी आप वो पहले अरकान को दोबारा सेट के फॉर्म में लिखें तो वो आपका पहला सेट बने। और दूसरी बात ये है कि उनमें से कोई स्किप भी ना हो और दो दफ़ा भी कोई ना आए। ये नहीं है कि आपके पास A4 आपने लिख लिया अब A3 की बारी आएगी, नहीं आएगी। अगर इसमें आपने B4 लिख लिया B3 नहीं आएगा, इसमें C3 लिख लिया तो C4 अब कभी भी नहीं आ सकता। तो ये बना वाला फंक्शन L फ्रॉम L। इसी तरह अगर फंक्शन हमने निकालें M से N L की तरफ, तो M से L का ये हमारे पास सेट है, इसका फंक्शन लिखेंगे तो अब देखें हमारे पास पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 और 4 हैं। अब ये 3 हमारे पास बन रहे हैं, ये 3 ऑर्डर्स पे आ रहे हैं, तो 3 में से एक सेलेक्ट करना है। 3 में से एक सेलेक्ट करें, 3B लिख लिया अगर हमने तो फिर ये दोनों हमारे लिए बेकार होंगे, अब इसको सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर 4 के जो 3 हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं इनमें से भी एक सेलेक्ट करें। 4C अगर मैंने लिख लिया तो समझ लें कि ये हमने फंक्शन पूरा कर लिया। अब हमारे पास दूसरा 3 या 4 का कोई एलिमेंट आ नहीं सकता, लिहाजा ये देखें पहले एलिमेंट्स का अगर सेट बनाए 3 4 का तो वो हमारे M के इक्वल है, लिहाजा ये हमारा फंक्शन है। अब 3 से शुरू होने वाला या 4 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर और आ गया तो वो फंक्शन नहीं है बल्कि रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह हमने फंक्शन को समझ लिया। इसकी दो शराइत होती हैं, पहले अरकान जो है उनका अगर सेट बनाया जाए तो वो पहला सेट बने जिससे रिलेशन निकला था। दूसरी बात यह है कि वो 2 दफ़ा भी कोई ना आए, पहले अरकान 2 दफ़ा ना आए। दूसरे देखें 2 दफ़ा आ गए हैं, इसमें भी 4 आ गया था 4 आ गया था, हमें कोई इशू नहीं है, हमारा फोकस पहले पे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें y दिया गया है, हमें कहा गया है कि y क्रॉस y के 2 बाइनरी रिलेशन बनाए। y क्रॉस y का मतलब है y को y से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए -2 1 और 2। अब ये y क्रॉस y हमने मालूम कर लिया, करेंगे अब -2 फिर ये 9 बनेंगे, ये देख लें 3 और 3 या 9 होता है, -2 और 1 फिर -2 और +2। उसके बाद फिर 1 की बारी है कि 1 व -2 फिर 1 व 1 फिर 1 और 2। इसके बाद 2 की बारी है 2 -2 फिर 2 और 1 फिर 2 और 2। तो ये 9 पूरे हो गए, एक सेट बनाइए। y क्रॉस y हमने निकाल लिया। अब हमने इसके 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। हमने कहा था उससे हमारी मर्जी होती है, रिलेशन के लिए हमारी मर्जी होती है, जो मर्जी एलिमेंट्स हम जो मर्जी ऑर्डर पेयर्स हम लिख लें। -2 और 1 मैंने लिख लिया, एक मैंने लिख लिया 1 व 1 लिख लिया, दूसरा मैंने 2 और 1 लिख लिया। और उसके बाद और भी लिख सकता हूँ मैं, एक रिलेशन है 1 व -2। ये मैंने रिलेशन बना लिया एक। और अब इस हमें कहा गया है कि इसमें डोमेन और रेंज लिखें। डोमेन और रेंज होती क्या है, जो हमने रिलेशन बनाना है उसके पहले अरकान डोमेन कहलाते हैं और जो दूसरे अरकान हैं वो हमारे पास रेंज कहलाते हैं। डोमेन ऑफ आर रिलेशन 1 की डोमेन क्या होगी, -2, ये वाला -2 1 2। अब वो 1 आ गया है, एक सेट में एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आता, इसलिए ये हमारी डोमेन बन गई। अब रेंज ऑफ R1 निकालें अगर हम, रेंज ऑफ R1 तो वो हमारे पास इसके दूसरे अरकान हो गए 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे 1 और ये -2 है। तो ये हमारी दूसरे अरकान पे मुश्तमिल क्या होगी, रेंज होगी, पहले अरकान पे मुश्तमिल डोमेन होगी। अब हम रिलेशन 2 निकालते हैं। रिलेशन 2 भी हमारी मर्जी है, जो मर्जी लिख लें। 1 वो हम लिख लेते हैं 2, उसके बाद -2 और 1 लिख लेते हैं, -2 और 2 लिख लेते हैं, -2 और 2, बस ये भी तो सब सेट है। अब इसकी डोमेन निकालें, जब रिलेशन हमने बना लिया है, डोमेन निकालें R2 की तो पहले अरकान पे मुश्तमिल होगी 1 और -2, ये है कि डोमेन। और रेंज इसकी निकलें, अगर रेंज ऑफ R2 लिखें तो वो क्या होगी, दूसरे अरकान पे मुश्तमिल वो 2 है, तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं लिखेंगे। अब ये देखें, ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। उसकी क्यों, क्या वजह क्या है, फंक्शन इसलिए नहीं है कि ये देखें इसका हमारे पास जो है ये 1 और 1 ये 2 दफ़ा आया, लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। पहला अरकान एक तो सारे होने चाहिए, सारे तो हैं, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि हमने इसकी डोमेन निकाली है, पहले अरकान पे मुश्तमिल एक सेट निकाला है, वो y के इक्वल है,
एक कंडीशन पूरी है। दूसरी में क्या है, ये रिपीटेड आ गया है। पहले जोड़े वाले, पहले एलिमेंट्स वाले हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आ गए, तो ये हमारे पास फंक्शन ना रहा। दूसरा जो हमने निकाला है उसमें हमारे पास देखें 1 - 2, 1 - 2 का तो आ गया, 2 का ऑर्डर पेयर नहीं है, लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब डोमेन निकालने आ गई। जो भी रिलेशन होगा उसके पहले अरकान पे मुश्तमिल जो सेट बनेगा उसको डोमेन कहेंगे, जो दूसरे अरकान पे मुश्तमिल सेट बनेगा उसको रेंज कहेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एल क्रॉस एल हमने मालूम करना है और इसके 2 बाइनरी रिलेशन भी निकालने हैं, ए बी और सी। एल क्रॉस एल आ गया। अब इसका आंसर निकालें, ए और बी, ए और सी, फिर बी और ए, बी और बी, फिर बी और सी, उसके बाद सी और ए, सी और बी, सी और सी। तो ये हमने एल क्रॉस एल मालूम कर लिया। एल क्रॉस एल मालूम करने के बाद हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। अब ये आ गया हमें रिलेशन निकालना। R1 इसका सबसेट होता है, ए और ए लिख लिया, उसके बाद ए और सी लिख लें, क्योंकि हमने फंक्शन नहीं बनाना, हमने सिर्फ रिलेशन निकालना है। बी और बी लिख लें, उसके बाद सी और ए लिख लें। ये हमारा रिलेशन बन गया। इसका एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन निकालें, अगर R2 भी निकालना है, ए और बी लिख लें, उसके बाद बी और ए लिख लें, उसके बाद सी और बी लिख लें, चौथा भी लिख लें सी और सी। ये हमने एक दूसरा रिलेशन बना लिया। 2 रिलेशन बना के हमने उसको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 2 रिलेशन बनाने हैं, उसकी डोमेन और रेंज नहीं लिखनी। ये एल क्रॉस एल के हमने 2 रिलेशन निकाल लिए। अब एल क्रॉस एम के भी निकालते हैं। एल क्रॉस एम, एल के अरकान लिखें ए बी और सी, एम के अरकान लिखें डी ई एफ और जी। मल्टीप्लाई करें ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी। ये बनेंगे हमारे पास 4 से 12 बनेंगे। उसके बाद बी डी, बी ई, बी एफ, बी जी। उसके बाद सी डी, सी एफ, सॉरी सी ई लिखना था, सी ई भी आएगा, सी डी, सी ई वो ये लिख दिया, सी एफ और सी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके 2 रिलेशन निकालने हमने। 2 रिलेशन अपनी मर्जी से हमने लिख लें। R1 लिख लें, अगर सबसेट ही लिखना है ए डी लिख लें, सी एफ लिख लें, सी ई लिख लें, बस। एक और लिख लें सी जी। ये हमने पूरे कर लिए। ये ज़रूरी नहीं कि सारे लिखें, जितने मर्जी आपकी मर्जी होती है। मैंने 4 लिखे हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं। बी डी लिख लिया, बी ई लिख लिया, उसके बाद सी एफ लिख लें, एक सी एफ नहीं, सी एफ उसमें आ गया है, और चेंज कर लें, बी जी लिख लेते हैं, या सी डी लिख लेते हैं, सी और डी, बस 3 ही काफ़ी हैं। ये हमारा रिलेशन 2 हो गया। इसी तरह एल क्रॉस एम के रिलेशन में निकालेंगे, एल एम क्रॉस एम के, वो भी इसी तरीके से निकलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। जो एक रहता है वो आसान है, खुद कर लेंगे। 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि सेट एम है, वो उसके पास 5 एलिमेंट हैं। सेट एम के पास 5 एलिमेंट है। हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकाले। अब बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हमें एम क्रॉस एम चाहिए होगा। एम के पास 5 एलिमेंट हैं, तो हम एम क्रॉस एम में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर्स, वो जो हम बनाते हैं ऑर्डर्स पेयर्स, वो इन एम क्रॉस एम हमारे पास होने चाहिए 5 × 5, यानी कि 25 होने चाहिए। अब जब वो सेट बन जाएगा तो हमें किसी भी सेट के सब सेट्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला हमारी छोटी क्लासों से आ रहा है, 2 की पावर m। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, हमारा सबसेट ही होता है। बाइनरी रिलेशन इन m बराबर आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 25। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम L क्रॉस M निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट L दिया गया है, x सच दैट x इज मेंबर ऑफ n एंड x इज लेस और इक्वल टू 5, यानी कि हमने नेचुरल नंबर लेने हैं जो छोटे हों या बराबर हो 5 के। कुदरती अदाद वो बनते हैं 1 2 3 4 5, बस
प्राइम नंबर लेने हैं जो 10 से छोटे हैं, वो 2 3 5 7 बनते हैं। एल क्रॉस एम हमने निकालना है, तो एल के एल का आना हमारे पास सामने है 3 और 4 5, ये है सेट एल। इसका हमने रिलेशन बना के देने हैं। एम है हमारे पास 2 3 5 और 7। अब रिलेशन बनाएं तो हमारे पास बनने चाहिए 5 और ये है 1 2 3 4 5, 20 हमारे पास ऑर्डर स्पेयर बनेंगे इसके। 1 2 1 3 1 5 1 7। उसके बाद 2 की बारी शुरू हो जाएगी, 2 2 2 3 2 5 2 7। अब 3 की बारी, 3 2 3 5 3 3 3 3 3 5 3 7। 4 की बारी, 4 2 4 3 4 5 4 7। उसके बाद 5 की बारी, 5 2 5 3 5 5 5 7। इसके बाद ये बनेंगे हमारे पास, हमने बनाया था 5 4 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारे पूरे हो गए ऑर्डर पेयर। अब हमने अगला काम करना है, ये 3 3 था। अगला काम हमने क्या करना है कि हमने जो जो ऑर्डर हमें रिलेशन कहा गया है उनको लिखना है। अब हमारे सामने है ये पूरा जो सेट है एल क्रॉस एम का। हमने रिलेशन 1 में कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं, रिलेशन 1 में हमने कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं वो देखें। एक्स वाई वो लिखने हैं जो वाई एक्स से छोटा हो, जिनका वाई एक्स से छोटा है इनको देखें। इधर से शुरू करें, अगर हाँ यही है इधर शुरू करें। इसका वाई वाई होता है दूसरा एलिमेंट, एक्स होता है पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट किन में छोटा है वो हमारे R1 में आ जाएंगे। दूसरा एलिमेंट इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी, और इसमें बराबर है, वो भी नहीं लिखेंगे। जो दूसरा एलिमेंट छोटा है वो ही लिखेंगे। ये 3 2 है, ये देखें वाई दूसरा एलिमेंट छोटा है। ये हमारे पास 3 3 था, बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इधर 4 2। उसके बाद 4 3, उसके बाद 4 5 नहीं, 4 7 नहीं, 5 2। जिनका दूसरा एलिमेंट y छोटा है वो हम लिखते जाएंगे, क्योंकि y छोटा उसने कहा है। 5 3 हो गया, 5 3 5 3 इधर लिख दें, उधर जगह पूरी नहीं आ रही तो 5 5 5 7, तो वो नहीं। तो ये देखें सबका, देखें जो हमने सेलेक्ट करके उधर से चुन के इधर लिखे हैं, सबका दूसरा एलिमेंट छोटा है हमारे पास, क्योंकि दूसरा एलिमेंट हम y को कहते होते हैं। और अब इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो डोमेन ऑफ R1 अगर लिखें, रिलेशन 1 की डोमेन पहले अरकान लिखें 3 4 5 5, 2 दफ़ा आ गया तो एक दफ़ा हम लिखते होते हैं। इसके बाद रेंज लिखें, रेंज ऑफ R1 वो दूसरे अरकान होते हैं 2 3, बस 2 2, एक दफ़ा 2 आ गया, एक दफ़ा 3 आ गया, वो 2 है, एक एक दफ़ा लिखते होते हैं, डबल नहीं लिखते होते। ये हमने रिलेशन 1 बना लिया। अब हमें कहा गया है कि जो दूसरा रिलेशन निकालना है R2, उसमें कहा गया है कि जो बराबर हो। हमें कहा गया है R2 में कि y बराबर हो x के, y बराबर हो x के, ये हमने निकाल के देना है। ये है R2 है हमारा। R2 में हमने क्या करना है, y बराबर x निकालना है। तो R2 हम निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे इधर से जो बराबर हैं। तो पहले में हमें देखें ये 2 2 है, उसके बाद ये 3 3 है, उसके बाद इसमें बराबर नहीं है, और इसमें बराबर 5 5 है। ये 5 5 हमारा बराबर हमें नज़र आ रहा है। ये बराबर वाला R2 आ गया। अब इसकी डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ R2 वो पहले अरकान लिख के होते हैं 2 3 और 5। अब गौर से देखें 2 3 और 5। उसके बाद रेंज ऑफ R2 वो क्या है 2 3 और 5, कोई मसला नहीं, ये बराबर आ गया। अब R3 हमने निकालना है। R3 के लिए हमें कहा गया है कि कौन सा निकालें हम। R3 में हमें कहा गया है कि जब जमा करें तो 6 बने।
R3 में कहा गया है कि x और y को जमा करने से 6 आई, पहले और दूसरे को जमा करने से जिनका 6 बनता है, तो हम उसमें से निकालें R3 के कौन कौन से 6 हैं। एक है आपके पास 1 5, इसको जमा करने से 6 बनता है। उसके बाद हमें हमारे पास 3 3, इसको भी जमा करने से आपस में प्लस करने से 6 बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है 1 5 हमने लिख लिया, ये लिख लिया। उसके बाद 3 7 4 3 4 3 नहीं सॉरी 4 2 4 2। उसके बाद 4 2 के बाद हमारे पास आ रहा है जिनको ऐड करने से 6 आए, 4 3 4 5 4 7 नहीं, ये हमारे पास 3 इसके बनते हैं। इनको जमा करने से हमें अब डोमेन निकालें। R3 की डोमेन आती है हमारे पास 1 3 4 पहले अरकान, रेंज आती है दूसरे अरकान, रेंज ऑफ R3 हमारे पास आ रही है 5 3 2, इसको तरतीब से लिख लें 2 3 और 5, तो ये हमारे पास R3 की रेंज आ गई। R4 में कहा गया है कि y में से x दूसरे में से पहला निकालें, तो जवाब जो जिनका रिजल्ट जो है 2 बचता है वो लिखें। तो हमारे पास R4 के जो एलिमेंट्स हमारे पास एडस्पेयर बनेंगे वो बनेंगे, 2 बचना चाहिए तो 1 3, देखें 3 में से 1 को निकालें 2 बचेगा। 1 3 के बाद हमारे पास आ रहा है 5 2 नहीं, वो 3 बचेगा, इसका 5 बचेगा, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका 5 2 3 5 सॉरी 3 5, इसमें से इसको निकालें 2 बचता है, 3 5 आ गया। उसके बाद ये भी नहीं, इसका देखें इसमें से निकालें -2 बचेगा, ऐसे नहीं, इसका नहीं, इसमें से नहीं, इसमें से भी नहीं, इसमें से भी नहीं, हमने y में से x को निकालना है, y में से x को निकालना है। 5 7 5 7 ये 3 हमारे पास बने, इनकी आप डोमेन लिखें। डोमेन ऑफ R4 वो आती है 1 3 और 5 पहले अरकान, रेंज ऑफ R4 वो आती है हमारे पास 3 5 7 पहले अरकान डोमेन होते हैं, दूसरे अरकान रेंज होते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये जो रिलेशन बना हुआ है ये फंक्शन है या नहीं। अब गौर करें, हमने पहले एलिमेंट्स को गौर करना है, वो डबल ना आए हों, 1 2 3 4। अब 1 वाला इन सब में से कोई नहीं है, 2 को देखें तो 2 वाला, 2 के शुरू वाला कोई भी नहीं है, 3 को देखें उस 4, इस तरह। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। और फंक्शन की इकसाम होती है कि कौन सी किस्म में आता है। देखें इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो भी रिपीटेड नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है ऑन टू 1 1। ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास ये है कि हमने जो रेंज लेनी है, डोमेन की बेस पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, रेंज की बेस पे उसकी किस्म डिफाइन करते हैं। रेंज जो लेनी है वो सेट बी के या दूसरे सेट के इक्वल है। असल में इसमें सेट बी हमारे पास क्या लिया गया होगा, सेट ए और बी, या पहला सेट दूसरा सेट, पहला सेट है 1 2 3 और 4, दूसरा सेट है हमारे पास वो भी है 1 2 3 और 4। अब इनकी डोमेन निकालें वो इसके बराबर आती है, रेंज निकालें वो इसके बराबर आती है। जब रेंज दूसरे सेट के बराबर हो तो वो हमारा फंक्शन होता है ऑन टू, जब रेंज दूसरे सेट का छोटी हो या सबसेट हो वो होता है इन टू। अब ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी है और 1 1 भी है, क्योंकि हर एक का अलग-अलग ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स अलग-अलग हैं। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब ये हमारा रिलेशन 1 था। रिलेशन 2 को देखते हैं हम, रिलेशन 2 को एक्सरसाइज में। अब इसको देखते हैं तो ये फंक्शन है या नहीं। पहले एलिमेंट चेक करें, 1 वाला आ गया 1, बाकी सारे कोई 1 वाला नहीं। 2 वाला 1 आ गया, बाकी सारे 2 से शुरू वाला कोई नहीं। 3 वाले 2 आ गए, तो लिहाजा ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसको लिखेंगे फंक्शन, उर्दू में ऐसे लिखेंगे, फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। ये हमारे पास R3 है, इसको देखें, ये देखें ना, BCD सब अलग-अलग ऑर्डर पेयर हैं। ये हमारे पास फंक्शन है। अब दूसरा एलिमेंट हमारा रेंज का देखें A है, तो ये हमारे पास फंक्शन है और इसको कहेंगे ये हमारे पास अलग-अलग है। दूसरे एलिमेंट सबका सेम है या रिपीटेड है, रिपीटेड, दूसरा एलिमेंट सबका रिपीटेड है, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। जबकि इसमें देखें ना 1 1 था, दूसरा एलिमेंट भी रिपीटेड नहीं था। पहला एलिमेंट तो रिपीटेड ना होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। पहला एलिमेंट को हमने हमेशा अलग-अलग रखना होता है, दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का रिपीटेड नहीं था,
वो ऑन टू फंक्शन बना था। इसमें दूसरा एलिमेंट रिपीटेड है, तो लिहाजा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सॉरी वन वन फंक्शन नहीं है, बल्कि इसको हम इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन है बल्कि, और वन वन भी नहीं है, बस सिर्फ लिखेंगे कि फंक्शन है। और इन टू फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन, ये फंक्शन है, लेकिन इसको वन वन फंक्शन नहीं कह सकते R3 को। इसका R4 देखें, R4 की मैंने थोड़ी फिगर भी बना के समझाने की कोशिश की है। ये 1 का ताल्लुक हमारे पास 1 के साथ है, फिर 2 का 3 के साथ है, फिर 3 का 4 के साथ है, फिर 4 का 3 के, 5 का 4 के। देखें इधर रिपीटेड भी आ रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है, इधर रिपीटेड भी कोई नहीं आया और किसी एलिमेंट को हमने छोड़ा भी नहीं है। अब ये हमने बताना है कि फंक्शन तो हो गया, ना कोई एलिमेंट स्किप हुआ, ना किसी को हमने रिपीटेड 2 दफ़ा किसी से इस तरह की लाइन खींची। इधर देखें इस पर भी 2 दफ़ा लाइन है, इस पर भी 2 दफ़ा, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और दूसरी बात यह है कि वन वन नहीं है, सिर्फ ऑन टू फंक्शन है। ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, रिलेशन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। R5 को देखें, इसकी भी मैंने फिगर बना दिया है, इसको A सेट कहें, इसको B सेट कहें। तो ये देखें हमारे पास हर एलिमेंट की इधर, इसको पहले फंक्शन चेक करें, फंक्शन है या नहीं। देखें सब के एक एक लाइन निकली है और इसमें कोई एलिमेंट इजाफी बचा भी नहीं है। इधर एलिमेंट पूरे भी करने होते हैं और हर में से लाइन भी एक निकले, वो हमारा फंक्शन तो बन गया। अब देखें ये कौन सी किस्म है, इसमें से कोई नहीं बचा और ये सब की देखें हमारे पास इमेजेस अलग-अलग हैं। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है और ऑन टू है, सब की दूसरा सेट पूरा हो गया और है भी अलग-अलग, इधर इसकी तरह रिपीटेड नहीं है। ये ऑन टू भी है और वन वन भी है, 1 to 1 भी है, तो इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। जो ऑन टू और वन वन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो लिहाजा ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। इसमें देखें हमारे पास इधर से गौर करना होता है कि एलिमेंट कोई मिस ना हो, मिस नहीं है, लेकिन 2 निकल तो रही है, ये देखें 2 लाइनें निकल रही हैं। इसका मतलब पहला एलिमेंट रिपीटेड आ गया, तो ये हमारे पास नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा 6 वाला। इसको इसी फॉर्म में पूछा गया, पहले देखें हमारे पास इधर रिपीटेड नहीं है और सारे हैं, तो ये फंक्शन तो है। अब कौन सी किस्म का फंक्शन है, देखें एक एलिमेंट इसका हमारे पास इजाफी आ गया, एक एलिमेंट Q के साथ कोई इधर से एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो देखें ये हमारे पास जो रेंज है, इसकी रेंज बनेगी PRS, जबकि दूसरा सेट है PQRS। इसका मतलब है रेंज जो बनेगी PRS वो इसका सबसेट है, तो ये लिहाजा ये इनटू फंक्शन बनता होता है। जब रेंज सबसेट हो तो उसको इनटू फंक्शन कहते होते हैं, ये इनटू फंक्शन बनेगा। इनटू और वन वन भी है ये। इसको गौर से देखें, हमारे हमने कहा था कि इसके सारे एलिमेंट के साथ इमेजेस हो, इसके एक एलिमेंट के साथ इमेजेस नहीं है, ना डबल हो ना कोई मिस हो, तो लिहाजा ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि इसका 5 तो रह गया है। हमने कहा था उसकी जो डोमेन होती है वो सेट A के इक्वल है, इसकी डोमेन लेंगे तो क्या बनेगा, इस रिलेशन की डोमेन है कि 1 3 7, जबकि सेट A हमारे पास 1 3 5 7 आ रहा है, ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारी वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि इससे, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।